गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। टेंथ के सभी विद्यार्थियों के लिए आज एक नया टॉपिक लाएं। टेंथ बोर्ड में भी इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमेशा एक नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ कोष्ठक में खाली जगह है, फिर तीसरी संख्या 26 है। ये समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पीछे वो कुछ भी लिख देगा। जैसे यहाँ पर m लिख देगा तो इस m का मान ज्ञात करो, वहाँ क्वेश्चन बनता है। तो उसे कैसे हल करेंगे? उसे हल करने का तरीका ये है। जैसे ये AP श्रेणी बोलेंगे तो क्या हुआ, यहाँ A1 A2 A3। A1 को ही कहते हैं प्रथम पद, यानी प्रथम पद A1 ही कौन होता है? A कितना आ गया? 2। A2 कितना है? खाली जगह है। तो अब आपको दूसरा पद यानी A2 का फॉर्मूला बनाएंगे तो A + D। तो ये जगह आपको देखना है, जगह खाली है तो ये वाला मान आपको निकालना है। पर A3 कितना दे रखा है? A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D और A + 2D कितना दे रखा है? यहाँ 26। लेकिन A का मान तो आप निकाल चुके हैं कि A का मान कितना है? 2। इस A की जगह 2 रख दिया जाए तो देखो यहाँ D निकल आएगा। इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या आ गया? 2D = 26। 26 में से 2 गए तो देखो 2D बराबर कितना आ गया? 24। और D = 24 में 2 का भाग दे दो तो कितना आ गया? 12। यानी D = 12 आ गया। अब आपको निकालना क्या था? A2, और A2 का फॉर्मूला कौन है? A + D। और A कितना है यहाँ पर? 2। A कितना है? 2। और D अभी आपने हल करा है। D की जगह कौन है? 12। तो इस D की जगह पर 12 रख दिया जाएगा, तब क्या बन गया? ये 14। तो यानी इस जगह पर क्या आएगा? A2 यानी खाली स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा? 14। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हल। अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में भी देखो ये यानी ये है दे रखा है, फिर 13 कॉमा, फिर खाली जगह, फिर 3। तो ये भी एक समांतर श्रेणी में अनुक्रम है। तो इसको मान लिया जाए A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो पहले ये देखो, ये A2 कितना है यहाँ पर? 13। और A4 कितना है? A4 है 3। तो पहले अपन यहाँ से हल करेंगे। A2 दे रखा है 13। तो A2 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा A + D 13। ये पहली समीकरण बन गई। अब ये A4 कितना है यहाँ पर? 3। तो हम लिखेंगे A4 यहाँ पर 3 है तो A4 का फॉर्मूला बनेगा A + 3D = 3। समीकरण नंबर 2। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? विलोपन विधि। और विलोपन विधि क्या है? समीकरण 1 में से 2 घटा दो। तो जब नीचे वाली समीकरण को घटाते हैं तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का। A में से A गया तो 0 यानी कैंसिल। अब यहाँ देखो 3D माइनस का है और ये D का है प्लस का। 3D में से D गया तो क्या आ गया? 2D। और यहाँ 13 देखो प्लस के हैं, 3 का के हैं माइनस के। तो 13 में से 3 गए तो कितने आ गया? 10। तो D बराबर आ गया हमारे पास 10 और ये बटे में 2। तो देखो यहाँ पर D माइनस का था तो माइनस के 3D में से D गया था तो ये माइनस के 2 हैं। तो ये माइनस के 2 का भाग अपन 10 में देंगे तो D बराबर आ गया -5। ये D बराबर -5 आ गया। अब ये D बराबर -5 को इस समीकरण नंबर 1 में, यानी हम यहाँ लिखेंगे D बराबर -5 समीकरण 1 में पुट करने पर। अब समीकरण 1 कौन थी? A + D = 13। A + D = 13 और D का मान कितना है? -5। और यहाँ आएगा A। तो A बराबर यहाँ देखिए 13 है। 13 माइनस का 5 इधर आएगा तो काय का बन गया? प्लस का। तो A बराबर 18। देखिए A बराबर 18 आ गया, D बराबर -5 आ गया। अब हम आसानी से यहाँ
यहाँ जो खाली स्थान दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, ये खाली स्थान दे रखे हैं, इनको हम आसानी से भर सकते हैं। A1 को ही हम A कहते हैं, यानी ये A1 है, ये A बराबर जो 18 निकला है यही A1 है, यानी A1 की जगह तो ये 18 आ गया। अब रह गया है A3, तो A3 के लिए खाली जगह है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 2D, और A कौन है यहाँ पर 18 + 2 की जगह 2, और D कितना है हमारे पास, देखिए D -5 है, तो यहाँ -5, तो यह 18 - 10, तो ये A3 आ गया हमारे पास 8। A3 कितना आ गया 8। अब ये खाली जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -8। इस तरीके से 10th बोर्ड के अंदर आपको रिक्त स्थान वाले सवाल भी मिलेंगे समांतर श्रेणी में। तो मैंने आपको ये हल करना बताया है, आप इसे बार बार देखें, आपको ज़रूर निश्चित आपको हल करना आ जाएगा। इसमें विलोपन विधि का बड़ा महत्व है। विलोपन विधि के लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना।